जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे अंदर मतलब एक ऐसा जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। जब मैं मतलब दुकान पे जाती थी, अपने गांव में किराने की दुकान पर जाती थी, तो वो मतलब आज भी मुझे याद है, काका जी का नाम बलीराम काका जी थे बनिए। और उनके यहाँ जब मैं जाती थी और मैं उसी टाइम मतलब उस टाइम से ही बार्गेनिंग करती थी, तो काका बोलते थे, या छोरी तो जेका भी जब घर जाएगा नहीं वो टापरो ऊंचो कर देगा। मतलब ये शब्द होते थे काका के। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है उनके ये शब्द। मतलब कहने का मतलब ये था उनका कि इस छोरी के अंदर कुछ अच्छा कर गुजरने की जो चाहत है, जो ललक है, वो दिखती है। तो बचपन से ही कुछ करना है ये चाहत थी। अब हमारे गांव में जो है स्कूल कम थी, 8वीं तक ही पढ़ाई थी, स्कूल थी। और मुझे तो पढ़ना था आगे, मन था मेरा कि मैं आगे पढ़ाई करूं। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने 8th क्लास पास की गांव में, और हमारे गांव में स्कूल नहीं, तो अब आना था घर गुन। अब जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया कि भाई मुझे पढ़ना है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, फिर बड़े भाई को मनाया, तो भैया ने एडमिशन करवा दिया। अब हुआ यूँ कि मेरे ऐसे योग बने कि मैं आगे पढ़ नहीं पाई, मुझे वापस गांव जाना पड़ा। मम्मी अकेले रह गए, बहनों की शादियाँ हो गई, बड़े भैया मामा जी के यहाँ पढ़ने चले गए। अब रही मैं अकेली और छोटा भाई। तो मम्मी को ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा मतलब उनकी कंडीशन उस टाइम में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अच्छी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर भी मेरे पापा का छोटा मोटा अपना काम धंधा था, मेरी मम्मी खेतों में जाते थे, तो यूँ कि मैं खेत में भी जाऊँ और घर आके भी करूँ। तो मम्मी को पढ़ाई का महत्व बिल्कुल पता नहीं था, तो मुझे वापस गाँव आना पड़ा। अब घर का भी करो, मम्मी के साथ खेत में भी जाओ। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर समय आया कि शादी हो गई। अब शादी हुई तो पति भी बहुत अच्छे मिले, मतलब पारिवारिक जो बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा था। सर जो अपने गवर्नमेंट जॉब में हैं, अधिकारी के पद पे हैं। और मतलब शादी हो गई, चलो भाई ठीक है, अब शादी हो गई तो फिर सर का ऐसा था कि मेरी वाइफ जो है कम से कम ग्रेजुएट तो हो, तो उन्होंने मुझे बाद में पढ़ाया। बहुत मतलब हम लोगों ने मेहनत करी, हम रात रात भर पढ़ते थे। मेरे पता है मेरे यहाँ सर मुझे रात में भी पढ़ाते थे। और मेरा बेटा जो है बड़े वाला 2 महीने का था, मेरे 10th की एग्ज़ाम दी, मैंने उसको क्लियर किया। फिर जो है मेरा छोटे वाला भी हो गया था, फिर मैंने 12th की एग्ज़ाम दी, उसको भी क्लियर किया। फिर मैंने जो है डीएड किया, फिर बीए भी हमने फिर किया। और उसके बाद में मैंने पार्लर, सिलाई, सारा सब कुछ मैंने शादी के बाद किया। मतलब वो शुरुआत में जैसे मैंने आपको कहा ना कि करने का एक जुनून था कि नहीं कुछ करना है, नहीं कुछ करना है। तो वो तो कभी मरने ही नहीं दिया मैंने कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो ये सब कुछ किया। और इन सब को पता है आपको एक चीज़ और, मेहंदी सिलाई पार्लर, इसमें हमारे यहाँ सर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर मेरे को तो कुछ करना था, तो सर का मन था कि अच्छा आपको कुछ करना ही है तो चलो अब मैं आपको डीएड में एडमिशन दिलवा देता हूँ। तो मैंने बुरावा में डीएड में एडमिशन लिया था 2012 में। 12 और 15 के बीच में मैंने कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद में जो है मेरा बसा बसाया पार्लर सर ने बंद करवा करके मुझे डीएड करवाया। फिर अब सोचा चलो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। तो फिर हमने डीएड 2012 से 15 के बीच में किया। ठीक है, इस बीच में पार्लर पूरी तरीके से छूट गया। अब 2011 में मैंने जो व्यापम की एग्ज़ाम सविधा की निकली थी उसको क्लियर किया था, लेकिन 90 नंबर से पास होने के बावजूद भी डीएड नहीं था, तो वो रह गए अपन। फिर उसके बाद में डीएड क्लियर किया, तो एडमिशन जो है व्यापम 18 में निकला। तब तक पढ़ाई से दूर हो चुके थे, पढ़ना मतलब 15 में क्लियर हो गया था, 3 साल तक तो पढ़ाई से छूट गए थे, तो फिर हम लोग क्लियर नहीं मैं कर पाई। उसके बाद में मैंने फिर है तो 19 में वापस प्राइवेट नौकरी करी, जॉब किया। और फिर तो मैंने देवी रुक्मणी जैसी बहुत अच्छी स्कूल में, अपना जो सीबीएसई स्कूल में मैंने पढ़ाया। कोरोना लग गया। अब कोरोना लगने के बाद में खाली तो बैठना नहीं था, अरे यार अब तो फिर खाली हो गया, अब क्या करें। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने जो है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। एमआई लाइफ स्टाइल में पिछले 6 सालों से हूँ, आज एसटीसी रैंक पर हूँ। लेकिन कुछ हेल्थ इशू होने लगे, तो फिर मेरे हाथ में जो पार्लर का हुनर था वो मैंने पार्लर डाल लिया। अब नेटवर्क मार्केटिंग भी
प्लस पार्लर भी, दोनों चीज़ें साथ में अब वो चल रही हैं कंटिन्यू। पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है आप सबके आशीर्वाद से। और जो है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग भी मेरी टीम की वजह से, मेरे सीनियर्स की वजह से वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। परिवार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अभी देखो बहुत खुशी होती है कि हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, जुनून होता है, और आप संघर्ष कर रहे हो और फिर आपको एकदम से है ना कुछ मिल जाता है, और आप मतलब अपनी सफलता की ओर जब जा रहे होते हो ना तो दिल में बहुत अच्छा फील होता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पार्लर भी अच्छा चल रहा है, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग भी अच्छा चल रहा है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सर भी बहुत अच्छे हैं, और आप सबका बहुत सारा प्यार मिलता है। तो मेरी एक छोटी सी ये जर्नी थी, आगे भी और बहुत सारी, कभी और बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है एक ही बार में, तो आप बोर हो जाओगे। तो मेरी जर्नी के साथ बने रहिए। मैंने अपनी जर्नी आप लोगों को छोटे से शेयर की 4-5 मिनट में, कि भाई अगर मैं बार बार वही कह रही हूँ कि अगर किसी को कुछ कर गुजरने की चाहत है तो रुकिए मत, बिल्कुल भी मत रुकिए। अगर आज भी आपको लग रहा है ना कि मुझे कुछ शुरुआत करनी है, तो ऐसा कभी मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हो, अब तो उम्र निकल चुकी है, अब हम क्या ही करेंगे, ऐसा मत सोचिए। आज भी हमारे पास समय है, हम आज से शुरुआत करेंगे, जब जागो तब सवेरा। आप शुरुआत करिए और मैं आप सबके साथ में हूँ। और अगर आपको मेरी ये बातें, मेरा ये जो जर्नी है अच्छी लगी, या और आगे आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप सबका मुझे प्यार और सपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग और मेरा जो पार्लर का बिजनेस है उसमें तो बहुत मिला ही मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप